गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। तो सॉफ्टवेयर का थ्री टाइप्स था बेसिकली। जो मेन जो पार्ट है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री थ्री पार्ट्स। पहला जो है दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और लास्ट में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर, लास्ट क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टॉपिक यहाँ पे रह गया था, दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। तो देख लेते हैं डिवाइस ड्राइवर्स है क्या। बेसिकली डिवाइस डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है, वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। लाइक कोई भी अगर हम लोग एक नया डिवाइस खरीदते हैं, लाइक कोई भी एक प्रिंटर हम लोग खरीदते हैं, तो प्रिंटर मतलब कोई भी एक नया हार्डवेयर अगर हम लोग खरीदते हैं, हार्डवेयर मतलब बहुत सारा हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या 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 करना पड़ेगा, वो हम लोग जो हार्डवेयर हम लोग ने खरीदा उसको कंप्यूटर्स में अटैच करना पड़ेगा, कंप्यूटर में उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि दूसरा अगर हार्डवेयर कंप्यूटर में लगाएंगे तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि ये हार्डवेयर क्या है, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि ये हार्डवेयर को काम कैसे करना है, क्योंकि ये नया डिवाइस है, ये सुन लो। तो इसीलिए कोई भी अगर नया, अगर कोई डिवाइस, कोई हार्डवेयर अगर हम लोग खरीदते हैं और उसको हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो सबसे पहले जो काम होता है उसका डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना, ठीक है ना। उसका एक डिवाइस ड्राइवर होता है, हर एक डिवाइस का एक ड्राइवर होता है, खुद का ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरीज को पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। These are special programs which control the execution of particular hardware device. Okay, ये क्या है, these are special program, ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। which control the execution of the which control the execution of the particular hardware device. ये क्या काम करता है, ये क्या कंट्रोल करता है डिवाइस ड्राइवर, जो भी पर्टिकुलर उसका हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करता है। लाइक जैसे मैं प्रिंटर को खरीदूंगा, ठीक है, प्रिंटर को मैं अटैच करूंगा, तो प्रिंटर का भी एक डिवाइस ड्राइवर का एक डिस्क होता है, ठीक है। मतलब जब जब भी हम लोग खरीदेंगे, जिस जो कंपनी से हम लोग खरीदेंगे, लाइक एचपी या तो कोई भी कंपनी से अगर खरीदेंगे, तो उस कंपनी का ही मतलब उस पर्टिकुलरली उस प्रिंटर के लिए एक डिवाइस ड्राइवर होगा, ठीक है, एक सीडी मिलता है, ठीक है। तो उस सीडी को हम लोग अपना कंप्यूटर्स में उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर में कुछ प्रोग्राम्स रहता है, जो प्रोग्राम्स ये हार्डवेयर को, जो प्रिंटर एंड स्कैनर है, उसको अच्छे से काम करने के लिए मतलब हेल्प करता है, ठीक है। They are used to convert the instructions given by the operating system into command that can easily be interpreted by the specific hardware devices. Already मैंने ये लाइन बोल दिया। Whenever we purchase a new hardware, whenever we purchase whenever we purchase a new hardware, जब भी हम लोग कोई नया हार्डवेयर हम लोग खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए प्रिंटर, वी नीड टू इंस्टॉल द प्रिंटर सॉफ्टवेयर विद एन इंस्टॉलेशन डिस्क। हम लोग को एक प्रिंटर का इंस्टॉलेशन डिस्क मिलता है, तो उसको हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। वो जो प्रिंटर का डिस्क है वो है डिवाइस ड्राइवर। प्रिंटर इज अ डिवाइस, ओके। जो ये डिस्क मिलेगा, दिस इज द ड्राइवर्स, ओके। This loads the new driver into the operating system and enable us to use the hardware, okay. Similarly, every hardware such as monitor, scanner, mouse, keyboard, modem, etc. has its own drivers. Devices from different manufacturers need their own drivers to function properly. Okay, मतलब कभी तुम लोग ने देखा कि कोई सपोज मैं कोई पेन ड्राइव को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई भी माउस को अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ, या तो मैं अपना कीबोर्ड को इंस्टॉल करता हूँ अपना लैपटॉप में, मतलब लगाता हूँ बाहर से। तो यहाँ पे ऐसे एक स्क्रीन में ऐसे कुछ ऐसे मतलब एक प्रोसेसिंग का एक मेनू आता है, ऐसा ऐसा मेनू आता है। तो वहाँ पे एक प्रोसेसिंग होता है कि कीबोर्ड इंस्टॉल सक्सेसफुली, इसके बाद माउस इंस्टॉल सक्सेसफुली। या तो पेन ड्राइव अगर ऐसे हम लोग लगाएंगे, अगर नया पेन ड्राइव होगा तो एकदम नया पेन ड्राइव, तो नया पेन ड्राइव इंस्टॉल मतलब जब भी हम लोग यूएसबी में हम लोग लगाएंगे, तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे एक ऐसे पॉपअप मेनू आएगा। तो उसमें यहाँ पे लगाएगा कि द पेन ड्राइव इज इंस्टॉल सक्सेसफुली, ऐसे कुछ मेनू आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली उसका जो ड्राइवर्स है उसके अंदर में रहता है।
तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल मतलब अपना सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और ये अभी अच्छे से वर्किंग मतलब प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जितना सारा ड्राइवर्स है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब अगर ड्राइवर अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये जो नया डिवाइस है उसको काम कैसे करना है और ये है क्या, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसको सब कुछ जानना पड़ेगा, ये सुनो, क्योंकि वो उसको अगर पता नहीं होगा तो ये पूरा सिस्टम काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक डिवाइस जो हम लोग मतलब इंसर्ट करेंगे अपना सिस्टम में, उसका इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइस ड्राइवर जरूरी है। यहाँ पे एक दिया है व्हाट इज कॉल्ड ड्राइवर। ए ड्राइवर इज अ स्मॉल प्रोग्राम code which is installed into the computer to enable the application software for communicate with the hardware, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या? बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर, ओके। मतलब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सिस्टम को हेल्प करने के लिए उसको मतलब डिजाइन किया जाता है। मतलब सपोज बहुत सारा ऐसा काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, सुनो। तो उसको उस मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओके। Software utilities are specially designed to help the end user manage and tune the computer hardware slash software and perform single tasks at a time. The utilities that you are depend upon the operating system running on your computer. Some utilities help you to avoid virus attacks or clean virus. Some help to backup data. Some help to recover data has been accidentally erased on and so data and so on. The list is endless. मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कैसा होता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे लाइक कोई वायरस एंटीवायरस हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो एंटीवायरस को हम लोग क्यों इंसर्ट करते हैं? क्योंकि वायरस हम लोग का सिस्टम में अटैक ना करे, उसको रिमूव करे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम लोग का वायरस को क्लीन करने के लिए हाँ एंटीवायरस, उसके बाद हम लोग का बैकअप बैकअप बोल के एक सिस्टम होता है, ठीक है। जब भी कोई सिस्टम मतलब हम लोग का एक्सीडेंटली कुछ डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो उसको बैकअप करने के लिए भी एक ऑप्शन रहता है बैकअप डाटा बोल के, ये भी एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। उसके बाद रिकवर करने के लिए भी बहुत सारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो मतलब ये सब जो है दैट इज कॉल्ड ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसको यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि सिस्टम को हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी डेटा लॉस ना हो, डेटा अगर लॉस हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ओके, द मेन यूटिलिटीज प्रोग्राम आर डिस्क्राइब एज बिलो। जैसे यहाँ पे एक यूटिलिटी प्रोग्राम दिया हुआ है बैकअप। बैकअप का काम क्या होता है कि कोई भी अगर सपोज मेरा सिस्टम से बहुत फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट के अंदर में आता है ये, मतलब लाइक मेरा कंप्यूटर्स में अगर बहुत सारा फाइल एंड फोल्डर्स है, अगर एक्सीडेंटली अगर वो डिलीट हो जाता है तो ये जो बैकअप जो ये प्रोग्राम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग का जितना सारा मतलब एक्सीडेंटली बैकअप ना हो, सॉरी एक्सीडेंटली बैकअप ना हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक बात है। मतलब डिलीट ना हो उससे पहले हम लोग उसको बैकअप करेंगे, ठीक है ना। मतलब मतलब कोई भी फाइल डैमेज ना हो या तो एक्सीडेंटली लॉस ना हो, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बैकअप करेंगे, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। एट टाइम्स द हार्ड डिस्क ऑफ द सिस्टम फेल्स एंड लॉसेस ऑल द फाइल्स स्टोर्ड टू इट। जब भी कोई लॉस होता है तो हार्ड डिस्क में जितना सारा फाइल होता है वो हमेशा डिलीट हो जाता है, ठीक है। सो एन इंटेलिजेंट यूजर्स कीप हिज फाइल्स इन a बैकअप storage devices in order to restore original files at the time of such failures, okay। जो ओरिजिनल फाइल होता है उसी टाइम में ये जो सिस्टम होगा, ये बैकअप सिस्टम उसको बैकअप करेगा, ठीक है, जब भी फेलियर्स होगा उससे पहले। The current version of Windows have backup utility to make copies of data, means files, folders or drive selected by you, जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे on a regular schedule. Windows automatically keeps track of the files and folder that are new or modified and adds them to your backup. Example of backup softwares are Delta Copy, S Backup, etc. मतलब हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं कि सपोज मेरा सिस्टम इतना ये समय में क्या होगा, रिबूट होगा या तो मैं अपना हार्ड डिस्क को डिलीट करूंगा।
तो उससे पहले क्या होगा, हम लोग अपना बैकअप करके अपना जितना सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो फाइल फोल्डर है, हम लोग उसको जो भी हम लोग का क्लाउड सर्वर हो सकता है या तो एक्सटर्नल कोई हार्ड डिस्क हो सकता है, वहाँ पे हम लोग बैकअप करके रख देंगे। ठीक है, ये मतलब बहुत ही एक मतलब यूजर्स के लिए, जो हम लोग यूजर है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे फीचर्स है। ठीक है, सिस्टम रिस्टोर, उसके बाद रिस्टोर भी करेंगे हम लोग। बैकअप हो गया सब मतलब बैकअप करने के बाद मैंने पूरा सिस्टम को फॉर्मेट किया। अभी हम लोगों को जितना सारा बैकअप किया था उसको रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे रिस्टोर का भी एक यहाँ पे यूटिलिटी है, मतलब ये भी एक यूटिलिटी है रिस्टोर। ठीक है, सिस्टम रिस्टोर, it is an utility it is a utility in Windows to restore your computer system's files to an earlier point in time. It is a way to undo system changes in your computer without affecting your personal file such as an email, documents or photos. अभी क्या होगा, बैकअप हम लोग ने कर लिया, अभी क्या क्या होगा कि उसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने से क्या होगा, कोई भी हम लोग का जो सपोज कोई भी फाइल है पहले से ही है तो वो उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, system restore options uses a features called system protection to create and save restore points regularly on your computer. ऐसे व्हाट्सएप में तुम लोग कभी, व्हाट्सएप में तुमने कभी मतलब ऐसे आता है जब भी तुम लोग व्हाट्सएप को यूज करते हो, व्हाट्सएप में भी एक ऑप्शन आता है कि तुम अपना जो डेटा है उसको तुम मतलब एवरी डे तुम उसको बैकअप कर सकते हो, या तो तुम मतलब वीकली बैकअप कर सकते हो, या तो तुम मंथली बैकअप कर सकते हो। व्हाट्सएप में देखना, तुम अपना ईमेल आईडी में, मतलब तुम अपना गूगल का जो, जैसे तुम्हारा जीमेल अगर तुम लोग खोलते हो तो जीमेल का जो सर्वर है तो सर्वर में तुम अपना व्हाट्सएप का जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है उसको बैकअप कर सकते हो, मैसेज या तो टेक्स्ट या तो फोटोज, ये तुम लोग देखना। ठीक है, ये व्हाट्सएप में रहता है, मैक्सिमम को पता ही होगा शायद। तो उसका मीनिंग क्या है, व्हाट्सएप से हम लोग क्या है अपना, सपोज मैं अपना मोबाइल को फॉर्मेट कर रहा हूँ या तो मैं अपना मोबाइल को चेंज कर रहा हूँ, मैं दूसरा नया एक मोबाइल खरीद रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, अभी अगर हम लोग डायरेक्टली मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, जितना सारा डेटा था वो डिलीट हो जाएगा, है कि नहीं, व्हाट्सएप से। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब व्हाट्सएप ऑन करेंगे नया दूसरा मोबाइल में, तो या तो नया अपना खुद का नया मोबाइल में, मतलब रिस्टोर करने के बाद खुद का मोबाइल तो क्या होगा, पूरा रिस्टोर हो जाएगा, तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो वो जो पुराना मैसेज था वो मिलेगा नहीं। बट हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग अपना डेटा को बैकअप कर सकते हैं व्हाट्सएप का जितना सारा डेटा है। ठीक है, तो जब भी बैकअप करेंगे क्या होगा, वो बैकअप हो जाएगा अपना सर्वर में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा रिस्टोर, देखना तुम लोग ने देखा होगा शायद, रिस्टोर आएगा उसके बाद स्कीप आएगा। तो जब भी हम लोग रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा, पूरा जितना सारा बैकअप मतलब बैकअप हम लोग ने किया था वो ऑटोमेटिकली अपना व्हाट्सएप में रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छा एक फैसिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन बोल के और एक टेक्निक है। ठीक है, कॉम्प्रेशन टेक्निक का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग जितना सारा, हम लोग सपोज मेरा एक फाइल है, ठीक है, 10 GB का मेरा एक फाइल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रेस करके उसको छोटा कर सकते हैं, या तो 7 GB या तो 5 GB, मतलब जितना जितना बड़ा है उससे मतलब थोड़ा बहुत हो, लेकिन हम लोग उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रेस करने से क्या होगा, जो हम मेरा जो स्पेस क्या होगा, स्पेस मुझे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रेस करने से क्या होगा, अगर सपोज मेरा अगर 10 GB अगर स्पेस ले रहा था, अभी 7 GB हो गया, मतलब क्या होगा, 3 GB मेरा स्पेस यहाँ पे क्या हो गया, रिकवर हो गया। ये सुनो, उसके बाद क्या होगा, अगर स्मॉल साइज होगा तो ज्यादा स्पीड से ज्यादा डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है नहीं, स्टोरेज स्पेस एंड एंश्योर फास्टर डाटा ट्रांसफर, मतलब क्या होगा, अगर मेरा साइज अगर स्मॉल हो गया, साइज अगर यहाँ पे मेरा कंप्रेस हो गया तो क्या होगा, ज्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो विनजिप बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, देखा होगा तुम लोग ने, विनजिप से हम लोग अपना जितना सारा फोल्डर हो या जितना सारा हम लोग का जो भी चीज हो, हम लोग उसको उसको हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फाइल कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर है, ये अवेलेबल है, ये फ्रीली अवेलेबल है, मोबाइल में भी अवेलेबल होगा, और मतलब हम लोग का डेस्कटॉप में भी हम लोग का ये फ्रीली अवेलेबल है, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे भी बहुत सारा डिस्क को मैनेज करने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, डिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए। लाइक पहला जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसका नाम है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या है, चलिए हम लोग पढ़ लेते थोड़ा। The storage of a file in several non-contiguous areas of a disk rather than a single contiguous unit is called disk fragmentation. इसका मीनिंग क्या है
कि जब भी हम लोग कोई डेटा हम लोग स्टोर करते हैं अपना हार्ड डिस्क में, और वो मतलब कॉन्टिजियस मतलब क्या, कॉन्टिजियस का मीनिंग क्या होता है कि मतलब जैसे मेमोरी, ये मेमोरी है मेरा, मेमोरी में मैंने यहाँ पे पहला स्टोर हुआ, उसके बाद सेकंड स्टोर हुआ, थर्ड स्टोर हुआ, फोर्थ स्टोर हुआ, मतलब वो मतलब अ, एक ऑर्डर में स्टोर होगा, एक ऑर्डर में स्टोर होगा, मतलब उसको हम लोग कॉन्टिजियस मेमोरी बोलते हैं। कॉन्टिजियस मतलब एक के बाद एक स्टोर होगा। और नॉन कॉन्टिजियस मतलब सपोज यहाँ पे मैंने स्टोर किया, उसके बाद ये वाला डेटा पहले से ही फिल है, तो ये वाला डेटा पहले से ही फिल है, ये वाला डेटा पहले से ही फिल है, तो क्या होगा, पहला सपोज मेरा एक फाइल है, उस फाइल का कोई एक सिंगल पार्ट यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी फुल है, तो क्या होगा, सेकेंड वाला पार्ट कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट फुल है, तो क्या होगा, मेरा जो फाइल है उसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे स्टोर होगा। मतलब मेरा पूरा फाइल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद स्मॉल स्मॉल पार्ट होगा, तो पहला वाला पार्ट यहाँ पे स्टोर होगा, सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे स्टोर होगा, थर्ड वाला यहाँ पे, तो ऐसे स्टोर होगा। समझ में आया कि नहीं? वो कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टोर नहीं होता, इसलिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम लोग डेटा को हम लोग फिर से रिट्रीव करेंगे, ठीक है, ये मैंने हार्ड डिस्क में स्टोर किया, अभी हार्ड डिस्क से मुझे डेटा को फिर से चाहिए, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, तो क्या होगा, वो अलग अलग जगह से उसको फिर से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर से यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो नॉन कंटीन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ता है डेटा कहाँ कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूअस मैनर में अगर स्टोर होगा तो वो सीरियली स्टोर होगा, तो हम लोग को पता चल ही रहा है कि यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है, ठीक है ना। तो थ्योरीज को पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। द स्टोरेज ऑफ ए फाइल इन सेवरल नॉन कॉन्टिन्यूअस एरियाज ऑफ ए डिस्क rather than a single contiguous unit is called disk fragmentation। अभी डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या है कि हम लोग नॉन कॉन्टिजियस मैनर में स्टोर ना करके अगर एक ही सीरियल कॉन्टिजियस मैनर में अगर स्टोर करेंगे तो उसको हम लोग डिस्क फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। When a file is stored on a disk, the operating system searches for the first available free blocks on the disk and store the file there। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम लोग अगर कोई डिस्क में अगर स्टोर कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले क्या देखेगा कि अवेलेबल ब्लॉक कौन सा है, फ्रीली अवेलेबल। जैसे यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल ये वाला था, उसके बाद फ्रीली अवेलेबल क्या था, ये वाला था, उसके बाद फ्रीली अवेलेबल ये वाला था। तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा फ्रीली अवेलेबल जो जो ब्लॉक है वहां पे ही डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है ना। जहाँ पे ऑलरेडी डेटा है वहां पे तो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। इफ द फाइल इज टू लार्जर फॉर योर वन ब्लॉक, द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्चेस फॉर द नेक्स्ट fill block and stores the next part of the file there। These blocks may not be in contiguous from or may be scattered over the disk। वो scattered हो सकता है पूरा डिस्क में, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, वो जो फ्री ब्लॉक्स है, ठीक है। This fragmentation slows down the retrieval of data। ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो क्या होगा, फ्रेगमेंट ये जो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में स्टोर किया, तो ये हम लोग को जो पूरा सिस्टम है उसको स्लो कर देगा, ठीक है। So to remove this file fragmentation, a disk fragmenter program is used that rearrange all the files and directories into one contiguous areas of a disk and consolidates the free space in one contiguous block। उसके बाद ये डिस्क फ्रेगमेंटर एक सॉफ्टवेयर है, ऑलरेडी मोना इसका ऑलरेडी मैंने बोला, इसका काम यही होगा कि ये पूरा जितना सारा मेरा ये जो फाइल है वो जितना सारा पार्ट में स्टोर हुआ था उसको एक कंटिन्यूअस मेमोरी में वो लेके रख देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मतलब वो जितना सारा अलग अलग पार्ट में स्टोर हुआ था, तो अभी उसको एक सिंगल पार्ट में उसको स्टोर करेगा, उसका काम यही है। मतलब जितना सारा फ्रीली अवेलेबल ब्लॉक है उसको एक ही ब्लॉक में ऐसे ट्रांसफर करेगा, तो उसमें वहां पे अच्छे से स्टोर करेगा फाइल, ठीक है ना। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन यही है। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक ऐसे पॉपअप मेनू आ रहा है, ठीक है। डिस्क क्लीनअप का काम क्या होता है, इट सर्चेस द कंप्यूटर हार्ड डिस्क फॉर अननेसेसरी फाइल्स दैट आर नॉट बीइंग used for a long time and occupying huge amount of space। It helps to free up the disk space by deleting these files which can be the following types: temporary internet files, downloading program files, recycle bin files, Windows temporary files। ऐसा बहुत सारा टेम्पोररी फाइल्स है जो सिस्टम में नहीं चाहिए, ठीक है,
बाद वो सिस्टम में रहेगा तो क्या होगा, सिस्टम का बहुत ज्यादा स्पेस ऑलरेडी ऐसे ऑक्युपाइड होगा, ठीक है। तो डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो चीज नहीं चाहिए ऑलरेडी ऐसे ही गार्बेज है तो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी तुम लोग ने देखा होगा शायद, तो ऑल प्रोग्राम्स में जाना, स्टार्ट में क्लिक करना एंड डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी को क्लिक करना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी का स्क्रीन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, तो बुक में है देखना, एक्टिविटी जोन बोल के है। तो एक्टिविटी जोन में कैसे उसको यूज करना है उसका मतलब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्टिविटी जोन में देखना, ठीक है। और डिस्क फ्रेगमेंटेशन का भी एक्टिविटी जोन दिया हुआ है बुक में, अच्छे से देखना और कंप्यूटर्स में उसको यूज करना, ठीक है। प्रैक्टिकली करोगे तभी समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वायरस स्कैनर और क्लीनर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।